गाइस यार आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं बिजली, और वो भी इंसान का इस्तेमाल करके। जी हाँ, ये मोटा है ना, मोटा, इसकी ये जो चर्बी है ना, इसका इस्तेमाल करके बिजली बनाएंगे। पेट फाड़ के दे दूं? पेट फाड़ना नहीं है भाई। साइंस का इस्तेमाल करेंगे, और साइंस का इस्तेमाल करते हुए ही हम इंसान की मदद से बिजली बनाएंगे, रियल बिजली। तो आप क्या करेंगे, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर तक पूरी देखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। हम फटाफट से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं। गाइस यार इंसान से बिजली बनाने के लिए हमें एक स्पेशल मशीन की जरूरत पड़ेगी, और मशीन का डायग्राम ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। परफेक्ट है सारी चीजें, परफेक्ट। सारे मेजरमेंट्स ले लिए, फाइल रेडी है, रेडी। तो जाना भाई सीएनसी मशीन से कटवा जाओ। विक्रम भैया। और आप क्या करोगे तब तक, आप जो है इस वीडियो को लाइक करो यार, और हम जो है बाकी की तैयारियां करते हैं। तो गाइस हम लोग आ गए अपने अंकल की फैक्ट्री पे, लेजर कटिंग से एक्यूरेट नाप में सारी सीटें कटवाएं। और ये हमारे अंकल की फैक्ट्री है ये। आगे देखो एक नंबर भाई। तो गाइस हम लोग इसको एक्यूरेट साइज में कटवा के ले आए, इससे परफेक्ट नाप मिल गया हम लोगों को। सामान आ गया। कितना खर्चा हो गया? लगभग 30,000 का। 30,000 हो गए अभी हाँ। तक, लकड़ियां वकड़ियां सब मिला के। हाँ। चलो लगो फिर, जल्दी लगो, टाइम से वेस्ट करना। चलो। जाओ लगो, चलो। गाइस एक प्लाई के अंदर इस तरीके के 5 पीस निकलते हैं, और इस तरीके के हमें 12 चाहिए। फिर हम गोला बनाएंगे इस तरीके का। फाइनली हमारा जो व्हील है वो तो बनके तैयार हो गया है। इस व्हील का इस्तेमाल किया जाएगा, मोटे को इस पे दौड़ेंगे, उससे उसकी चर्बी कम होगी, और उस चर्बी को हम बिजली में बदलेंगे। रुक जा यार, नीचे उतर, इसको नीचे उतारो। तो गाइस यार फ्रेम हमारा कंप्लीट हो गया है, अब इसके अंदर फिट करते हैं इलेक्ट्रिकल मोटर्स। अबे उठा इसको यार, उठा, ये पागल ही है यार, जब देखो तो बस बच्चा बन जाता है। उठाओ इसको, उठा उठा, उठा, इधर से उठा। तो गाइस यार यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिकल मोटर तो पहले से लगा दी है जो कि बिजली बनाएगी, 2 लगा देते हैं ताकि फुल पावर मिले और फुल बिजली क्रिएट हो। अगर आप इन मोटर्स के बारे में नहीं जानते हैं तो इनके बारे में मैंने वो जो डैम वाली वीडियो थी जिसके अंदर हमने एक पर्सनल डैम बनाया था और उससे बिजली बना रहे थे, वो जाके देख लेना, उसके अंदर आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। तो इसे फिट करते हैं। उठाओ, रखो, वापस रखो। गाइस अब जो है इन मोटर्स का टेस्ट करते हैं कि ये बिजली बना रही है या फिर नहीं। अगर ये बिजली बनाएगी तो सिंपली यहाँ से बिजली बनेगी, और हमारी ये वाली जो मोटर है ये चलनी चाहिए। चल भाई दिनेश, चल, चला, भाग, चल, भाग। गाइस जैसे ही दिनेश चला, यहाँ पर ये जो व्हील है बड़ा वाला, इसने इस मोटर को घुमाया। ये जो व्हील है भले ये घूमने में थोड़ा घूम रहा है, लेकिन इसका जो डायमीटर है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हमारी जो मोटर है वो बहुत ज्यादा राउंड ले रही है। एक बार और चलियो, चल 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 गाइस दूसरी वाली मोटर को भी टेस्ट करते हैं। चलो इस वाली मोटर को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस यार हमारी जो दोनों मोटर्स है वो करंट बना रही है। क्या यार, अब रुक जाओ, स्पीड तो देते। तो गाइस यार हमारी जो दोनों मोटर्स है वो करंट बना रही है। अब मैं आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ कि दोनों जो मोटर्स है वो कितने वोल्टेज प्रोड्यूस कर रही है।
ऑलराइट गाइस, तो मैंने ये जो 2 तार हैं ये सीधे ही इस मोटर के साथ में कनेक्ट कर दिए हैं और अब इसके ऊपर चल के देखते हैं और देखते हैं कि ये जो चीज़ है ये कितने वोल्टेज प्रोड्यूस करती है। गाइस अभी जो हमारा मल्टीमीटर है वो 0 रेटिंग दिखा रहा है, यानी कि 0 वोल्ट है, कुछ भी नहीं है। 1 2 3 भागना स्टार्ट कर, भाग भाग। 1 2 4 5 गाइस 6 वोल्ट, 9 वोल्ट गाइस, 12 वोल्ट, तेज भाग गाइस, 13 वोल्ट तक हमें यहाँ पे बिजली मिल रही है। ये देखो 13 वोल्ट यहाँ पे जनरेट कर रहा है और जैसे जैसे ये धीरे होता जाता है वैसे वैसे इसके जो वोल्टेज है वो भी कम होते जा रही है। देखो 6 वोल्ट, 5 वोल्ट, 4 3 2 0। अगर ये उल्टा चलेगा गाइस तो उल्टा चलेगा तो मोटर के जो कनेक्शन टर्मिनल से वो भी उल्टे हो जाएंगे। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये जो वोल्टेज हमें मिल रही है ये कांस्टेंट नहीं है। अगर ये तेज भागेगा तो ज़्यादा वोल्टेज मिलेंगे, अगर ये धीरे भागेगा तो कम वोल्टेज मिलेंगे। इसीलिए हमें क्या करना होगा, एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो कि वोल्टेज को स्टेबलाइज कर सके और हमें जो आउटपुट मिले वो एक निरंतर कंटिन्यू, या तो 4 वोल्ट मिले या फिर 5 वोल्ट मिले या फिर 12 वोल्ट। तो आई थिंक इतना तेज तो ये भाग नहीं पाएगा, इस पर जो भी चलेगा तो 5 वोल्ट तक आई थिंक इससे हमें मिल सकती है। तो अब ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो कि वोल्टेज को स्टेबलाइज करे। तो गाइस यार फाइनली 7 दिनों की मेहनत के बाद हमारी जो मशीन है वो बन के तैयार हो गई है। तो गाइस यार अब फाइनली हमारा जो मोटा है ये इस पे एक्सरसाइज कर सकता है और अपनी चर्बी को कम कर सकता है और उस चर्बी से बन सकती है बिजली। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी ये जो मशीन है काम किस तरीके से करती है। सिंपली जो पावर है वो हमें मिलेगी मोटे की चर्बी से। यहाँ पर हमने 2 जनरेटर्स लगा रखे हैं जो कि बिजली बनाएंगे। अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि ये जो बिजली है ये कंटिन्यू नहीं बनेगी, यानी जब तक उस पर कोई चलेगा तब तक ही बिजली बनेगी। तो उसको स्टोर करने के लिए हमने सिंपली यहाँ पे एक बैटरी का इस्तेमाल किया है। तो जब जब ये चलेगा तब तब हमारी जो बैटरी है वो चार्ज हो जाएगी और फिर उसके बाद में वो जो चार्ज इलेक्ट्रिसिटी होगी उसे हम जैसे भी चाहे वैसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। यहाँ पे हमने एक छोटा सा जुगाड़ बनाया है। अब ये जो चीज़ है ये आपको पता है कि पिछली जो वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने बहुत सारे टॉकिंग कैक्टस के साथ में एक्सपेरिमेंट किया था, वो नहीं देखी तो देख लेना। तो इस बार हमने क्या कि इसके साथ भी खेल किया है और इसके जो वायर्स है वो इस कंट्रोलर के साथ में जोड़ दिए हैं। अब ये क्या करेगा, ये हमें ये बताएगा कि बैटरी चार्ज हो रही है या फिर नहीं। इस पर से कोई भी चलेगा तो ये भी चलेगा, ये चलेगा, इसका मतलब कि हमारी जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है। मोटे चलना, अबे यार इसको बोला ना चले भाग। ये कैक्टस मूव कर रहा है, इसका मतलब अभी जो हमारी बैटरी है वो चार्ज हो रही है। इसके साथ साथ में हमारे पास एक मोटर से हमने इस फैन को भी पावर दे रखी है। ऐसे ही बस इसे देख के जो है इसके ऊपर जो राइडर है ये मोटा, इसको पता पड़ता रहे कि कितनी स्पीड है। अब ये चलेगा तो ये फैन भी घूमेगा। चल भाई चल चल। तो गाइस यार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा फैन है ये भी चल रहा है। जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी फैन की भी स्पीड बढ़ती जाएगी। भाग भाग और तेज और तेज। ये वाला जो फैन है इसकी जो कनेक्शन है वो सीधा ही हमने एक मोटर से दे रखा है। देखो ये रहा सीधा ही इससे। तो ये जो फैन है ये सिर्फ इससे चलता है। बाकी आप देख सकते हैं, चमन इधर इधर जल्दी इधर, इसको उठा के मैं आपको बता दूं उधर से उठा। तो आप देख सकते हैं कि और कहीं पे कोई भी वायरिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। अब ये वाली जो दूसरी मोटर है ये हमारी इसके अंदर 12 वोल्ट की एक बैटरी है, उसे चार्ज कर रही है। फिर हमने यहाँ पे एक मॉड्यूल लगाया है। वो जो मॉड्यूल है वो अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी हमें देता है, यानी कि 5 वोल्ट्स भी वो देता है, 12 वोल्ट्स भी देता है और इससे जो बिजली बन रही है 12 वोल्ट को 220 वोल्टेज के अंदर भी कन्वर्ट कर देता है। मोटे चलिए चल, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि बैटरी चार्ज हो रही है। ये देखिए ये बैटरी चार्ज हो रही है। ये मैंने यहाँ पे स्विच कर दिया ऑन और यहाँ पे मैं जैसे ही स्विच को दबाऊंगा तो ठीक है गाइस, बल्ब ज़्यादा नहीं चला सकते, इसको बंद कर देते हैं अभी। ये देखो कितना तेज। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसके अंदर हमने एक डायोड का भी और कुछ सेंसर्स का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ से पावर तो मिल रही है बैटरी को। अब बैटरी जब तक ये चलेगा तब तक तो चार्ज होगी, लेकिन जब ये नहीं चलेगा तो उल्टा बैटरी इस मोटर को ना चलाए, उसके लिए हमने डायोड और कुछ सेंसर्स का इस्तेमाल किया, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो सिर्फ एक ही दिशा के अंदर होगा। तो फाइनली हमारी ये जो चीज़ है वो काम करती है। भाई दौड़ो।
तो गाइस यार बस इतना ही था ये प्रोजेक्ट। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इससे इस सिस्टम को आप प्रैक्टिकल यूज़ में ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इससे अपन वैसे तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा साइंस प्रोजेक्ट है। इस तरीके से हम अगर इस पर थोड़ी सी और रिसर्च करें या फिर इस तरीके के प्रोजेक्ट को रियल लाइफ में लाना चाहे तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। बाकी आपको तो पता है हम तो फ़न के लिए करते हैं और जो हमारे दिमाग में आ जाती है तो वो करते हैं। हमें लगा था कि एक ऐसी चीज़ बनाई जाए और फाइनली ये चीज़ काम करती है और बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। आई होप आपको मज़ा आएगा। भाई मोटे से तो मैं रोज़ आधा घंटे इस पर कसरत कराऊँगा कहने का था बहुत बिजली बनाएंगे। ओए अक्षय को बिजली बना दी चर्बी से। बस ये इस मशीन को तोड़ ना दे मजाक मजाक में। अभी ये पहले सीधी थी, अभी इसको टेढ़ा भागा कर दिया इन लोगों ने। खैर आज के लिए बस इतना ही। कोई भी अगर आपका सवाल हो इससे रिलेटेड, एक्चुअली मैं ये सारा मॉड्यूल वगैरह सब बना के दिखाता, लेकिन अगर ऐसा करता तो बहुत लंबी हो जाती। अगर आप कहेंगे तो किसी नेक्स्ट वीडियो में सारे प्रोसेस भी समझा देंगे। वैसे तो आप सभी लोग जानते इतने दिनों से वीडियो देखते जा रहे हो तो सब कुछ आता ही है आपको। तो आज के लिए बस इतना, हमसे मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।